मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने बदनावर विधानसभा सीट पर अभिषेक सिंह पर भरोसा जताया है और अभिषेक सिंह से खास बातचीत की IND24 की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। IND24 में इस वक्त मेरे साथ अभिषेक सिंह राठौड़ हैं। हम इस वक्त बदनावर क्षेत्र में हैं, विधानसभा में, जो अगर हम कहें तो ये कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन इस बार जो है कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि ये सीट तो कांग्रेस की रही है और जो कांग्रेस का इस बार जो उम्मीदवार है वो उससे लड़ेगा जो कांग्रेस की सीट से इतने सालों तक जीतते आया है। तो चलिए हम बात करेंगे। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस का इस वक्त, कांग्रेस के लिए यहाँ माहौल कैसा है बदनावर में? माहौल कांग्रेस का ज़बरदस्त है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और हमारे यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के जाने के बाद कांग्रेस आज़ाद हो चुकी है, क्योंकि वो कांग्रेस को उन्होंने लिमिटेड पार्टी बना रखा था और वो जैसा चाहते थे मनमर्जी उसमें चलाते थे। कार्यकर्ताओं का पार्टी में दम घुटता था। उनके जाने के बाद पार्टी डबल हो चुकी है, कार्यकर्ताओं में ज़्यादा जोश है और आज़ाद हो चुकी है। कांग्रेस आजाद हो गई है, आप कह रहे हैं राजवर्धन सिंह के जाने के बाद। अगर आजाद हो गई है तो आप कांग्रेस नहीं कि से ही सीट से तो वो लड़ते थे, टिकट से लड़ते थे और जीतते थे, फिर आप ही लोग तो जिताते थे, कार्यकर्ता ही तो मेहनत करते थे। जी देखिए, कार्यकर्ता मेहनत करते थे इस उम्मीद में कि वो क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, लेकिन क्षेत्र के विकास की बजाय उन्होंने खुद के विकास को ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपोजिट पार्टी के साथ हाथ मिलाकर और कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर वो दूसरी पार्टी में चले गए और ऐसे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। तो गद्दार वर्सेस जो वफादार का जो इशू कांग्रेस उठा रही है, आपको लगता है वो इस चुनाव में रंग लाएगा, वो ये इशू रंग लाएगा? डेफिनेटली। देखिए, आजकल जनता समझदार हो गई है। सब जानते हैं कि मंत्री पद की अगर बात करें तो कमलनाथ जी के जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था, कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि उस मंत्रिमंडल के विस्तार में जो नई सूची थी उसमें पहले नंबर पर राजवर्धन सिंह का नाम था। लेकिन अगर ये कांग्रेस में रहते तो इन्हें सिर्फ मंत्री का पद मिलता और भाजपा में गए तो इन्हें मिल गया। ये क्या इशारा कर रहे हैं, खुल के बताइए। पैसा कितना पैसा मिला? जो भी अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो हमारे ऊपर के नेताओं के माध्यम से सुना है कि करोड़ों में सौदा हुआ है। एग्जैक्ट फिगर आई कैन नॉट से। देखिए, चलिए यहाँ पे एक सवाल बनता है, ये क्या ऐसा मौका किसी और को मिलता, आपको मिलता तो क्या आप नहीं लेते? अगर पैसे की ही बात करें तो नहीं। देखिए, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मेरा मानना है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो सड़क से उठा के व्यक्ति को सदन तक पहुंचाते हैं और उन कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाना, मैं नहीं मानता कि सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को सिर्फ पैसों के लिए बेच देना और किसी और पार्टी में चले जाना, ऐसा समझौता मैं तो कभी नहीं करता। ये बात बताइए, बदनावर में 70 साल में इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार मंत्री पद मिला है राजवर्धन सिंह जी को, तो क्या जनता इस चीज में, क्योंकि वो अपने कैंपेन में तो यही कहेंगे ना कि मंत्री मिला है, आप वोट देंगे आपको मंत्री, आप एक मंत्री को चुन रहे हैं और आपको जब चुनेंगे तो एक विधायक को चुनेंगे, तो विधायक और वर्सेस मंत्री, तो क्या जनता मंत्री नहीं चुनेगी? देखिए, मंत्री बनने का आपको अगर कल की आपको घटना मालूम हो, प्रोग्राम में दत्ती गांव जी से एक महिला ने कहा कि साहब कोरोना के कारण हमारा रोजगार चला गया है, रोजगार दीजिए, तो मंत्री जी ने उठा के बोल दिया कि रोजगार मेरी जेब में थोड़ी ना पड़ा है। तो ऐसा मंत्री किस काम का जो लोगों को उठा के ये जवाब दे कि रोजगार मेरी जेब में नहीं है। और उनके मंत्री बनने के बाद मैं नहीं मानता कि क्षेत्र का कोई भला हुआ है। जो उद्योग बदनावर में चल रहे हैं उनमें भी लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग हैं। अरे जब उद्योग अगर बदनावर में है तो रोजगार भी लोकल के लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि मंत्री होने से उनके कोई बदनावर को कोई बड़ा फायदा हुआ है। चलिए, कांग्रेस क्या ऑफर करेगी? कांग्रेस के पास क्या है क्षेत्र को देने को? चलिए, हम राजवर्धन सिंह की बात नहीं करते हैं, बीजेपी की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस क्या देगी? कांग्रेस क्या दे रही है जनता को या क्या देगी? देखिए, कांग्रेस ने जो हम 15 महीने वर्सेस 15 साल के पैटर्न पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने कार्य किए हैं, चाहे वो कर्ज माफ़ी के चरणबद्ध तरीके से उन्होंने करा हो, चाहे वो गौशालाओं की योजना हो, चाहे विधवा पेंशन को डबल करना हो, चाहे बिजली बिल का आप मुद्दा देखिए कितना चल रहा है। मुझे तो लगता है कि जो विधायकों को इन्होंने पैसा देके खरीदा है वो सारा जनता से बिजली के बिल के रूप में वसूल रहे हैं ये लोग। तो बिजली के बिल में कमलनाथ जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छी सरकार काम कर रही थी और आगे और अन्य योजनाएं थी
उनकी सरकार वापस आती है तो पुनः हम जो बिजली बिल वाली चीज़ें हैं, कर्ज माफ़ी को वापस हम चालू करेंगे और प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। 28 सीटों पे उपचुनाव होने, कांग्रेस को 28 जीतने पड़ेंगे, बीजेपी को मात्र 6 से 7। क्या रूलिंग पार्टी है, इस वक्त सत्ता में है बीजेपी, आपको नहीं लगता 6-7 सीट वो जीत लेगी? सत्ता तो उसी के हाथ में रहेगी। अगर यही पॉइंट बीजेपी एम्फेसाइज करेगी कि भाई आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भी ये कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप 28 सीट जीत पाएंगे क्या? बीजेपी को मात्र 6-7 जीतने हैं। अगर बीजेपी अपना कैंपेन इसी पे रन कर ले कि भाई आप वोट अगर कांग्रेस को दे रहे हैं तो भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो फिर से तो जनता का वोट जो है वो काम में नहीं आएगा ना। सत्ता तो बीजेपी के ही हाथ में रह जाएगी। नहीं, देखिए 28 में 28 क्यों नहीं जीत सकते हम? देखिए इस बार प्रदेश में लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, इस बार प्रदेश में लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की। और मुझे और मेरे जैसे अन्य जितने लोग हैं सबको उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को सभी सीटों पर चुनाव हराएगी और कांग्रेस वापस बहुमत से सरकार बनाएगी। ये विश्वास आपका इससे है कि जनता ऐसा करेगी, और जनता नहीं करे तब? देखिए क्या है कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस तरह का मैसेज डाला है कि इस चुनाव में आप पार्टी मत देखिए। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने भी डाला था कि आपको भविष्य में बहुत मौके मिलेंगे कांग्रेस को हराने के, भाजपा को हराने के, लेकिन मध्य प्रदेश से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है या जो सिंधिया जी और इन लोगों ने किया है, उन लोगों को सबक सिखाया जाए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे, जनतंत्र जिंदा रहे और लोगों की जो मत का अधिकार है वो जिंदा रहे, और उस अधिकार को बचाने के लिए जनता जरूर कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस में भी कई बार ऐसे एपिसोड्स हुए हैं। अगर हम पिछला पूरा उठा के देखें तो कांग्रेस से भी तो कई नेता निकल के गए हैं। तब आप लोगों ने नहीं कहा कभी भी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, अभी ही क्यों? देखिए भाजपा ने आने के बाद चाहे आप वो गोवा देख लीजिए, चाहे आप ईस्ट में देख लीजिए, वहाँ तो ये स्थिति थी कि एक विधायक था भाजपा का और उन्होंने अन्य पार्टी के 24, 25, 30 सारे विधायकों को लेके और सरकार बना ली। कर्नाटक की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, राजस्थान में भी उन्होंने कोशिश करी लेकिन गहलोत जी ने उसे ऐसा होने नहीं दिया। तो हमारा ये मानना है कि जो जनता जिनको चुनती है उनको हटा के और जनतंत्र को खत्म करके नोट तंत्र को जो भाजपा लाने की कोशिश कर रही है वो गलत है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ 15 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे, लोकप्रिय रहे। 2018 का जो विधानसभा था, कई सीटों जैसे जो बहुत कम मार्जिन से सरकार बनी थी कांग्रेस की, ठीक है बन गई थी सरकार लेकिन बहुत कम सीट थे, और जितने जो सीट का डिफरेंस था तो आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी में कई सीटों में 1000 सीट का भी डिफरेंस नहीं था जो कांग्रेस जीती थी, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि शिवराज जी को जो है जनता ने नकारा था मध्य प्रदेश में। ठीक है कांग्रेस के अब बन गया, सत्ता पे आ गई थी, लेकिन आप नहीं कह सकते। तो बहुत कम मार्जिन उस समय भी था। शिवराज सिंह चौहान अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका जो वो 15 साल के वो मुख्यमंत्री रहे, अभी फिर से मंत्री है, तो वो चीज फिर से वर्क करेगी बीजेपी की? देखिए पहले जो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे वो जनता के वोटों से बने थे, इस बार वो नोटों से मुख्यमंत्री बने, नोट खर्च करके करें, और जनता सब देख रही है, समझदार है, भली भांति जान चुकी है, और जनता इस चीज़ को कतई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमने अगर कमलनाथ जी को सरकार बनाने का मौका दिया था और उनके विधायकों को खरीद फरोख्त की और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, ऐसे मुख्यमंत्री जो बने हैं वो उसको जनता कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए, तो हमने देखा, हमने बात की, यहाँ पे जो बात आ रही है, मुद्दा जो आ रहा है सामने, वो बेसिक जो समझ आ रहा है वो ये है नोट वर्सेस वोट। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है इस उपचुनाव में। इस उपचुनाव में जो है मेन जो इशू है और जो मुद्दा है वो यही है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। और भाजपा जो बार बार कहती है कि सत्ता का चीरहरण हुआ है, तो क्या ये मुद्दा जनता तक उस लेवल तक गया है कि जनता में आक्रोश आए और जनता जो है एक सिरे से वो उन विधायकों को नकार दे जो कांग्रेस का हाथ छोड़ के कमल को अपना चुके हैं?
तो ये सारे जो बिंदु हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस उपचुनाव में जो है ये अगर हम कह सके हैं तो ये एक डिफाइनिंग फैक्टर होंगे। ये इशू, ये क्योंकि ये उपचुनाव जो है बेसिकली इशू बेस्ड उपचुनाव है, ये पार्टी बेस्ड नहीं रह गया है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बहुत सारे इश्यूज हैं और आगे हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन सा इशू है, कौन सा इशू जो है वो कारगर साबित होता है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराने या जिताने में जो है रोल प्ले करता है। कैमरामैन विपिन के साथ INT 24 के लिए मुक्ता पाठक, बदनावर।